पहले दिन हम वॉक के लिए गए तो मेरा हाल 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर में चला था। तो उस दिन मेरी सूरत हाल ये थी कि मेरे पाँव जो है वो स्वेल हो चुके थे। तो अब हम थोड़ा सा डाइट पे आ जाते हैं कि डाइट में आपने फॉलो की तो आपको बहुत इजी लगा। यकीन माने बड़ी ही मैजिकल एक चीज़ है वो, और उसमें 4 अज्जा हैं उसके। जी तो मैंने यहाँ पे लिया है 1 ग्लास ऑफ हॉट वाटर, बॉइल्ड वाटर है ये, बिल्कुल गर्म अभी जो है मैंने ये लिया है। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ डॉक्टर सादिया शेख। आज हम जो है वो प्रोफेसर साजिद इमरान से आपकी मुलाकात कराएंगे, जिन्होंने अपना वेट लॉस तो किया ही है, लेकिन सबसे कमाल की बात यह है कि उन्होंने अपनी 10 इंचेस वेस्ट रिड्यूस की है। और आप ये शर्ट उनकी देख सकते हैं कि इनकी इस शर्ट में कितना डिफरेंस है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रोफेसर साहब तो हैप्पी हैं ही, उनका टेलर भी बहुत ज़्यादा हैप्पी है और मैं भी बहुत खुशी, मुझे भी बहुत खुशी हो रही है कि 10 इंचेस उन्होंने 7 मंथ्स में रिड्यूस किए हैं और टोटल उन्होंने 34 kgs अपना वज़न कम किया। तो उनको लाइन पे लेते हैं और उनसे पूछते हैं कि उन्होंने किस तरह से अपना वेट लॉस जर्नी स्टार्ट किया। अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ मैं। माशाल्लाह। तो आप तो बहुत खुश होंगे प्रोफेसर साहब, आपने 10 इंचेस अपनी वेस्ट कम कर दी और आपका ये जो आपकी टेलर ने ये जो आपने जो पिक्चर शेयर की है, तो मुझे लगता है आपका टेलर भी बहुत हैप्पी है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बहुत खुश हूँ और ऐसा ही है जी। तो और मैं अपने आप को बहुत लाइट महसूस कर रहा हूँ। एक्टिविटी जो है मेरी वो ज़्यादा हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूँ। गुड। तो आपने जैसे जिक्र किया था कि आपने डाइट स्टार्ट की थी, तो आपने अपनी मिसेस के साथ डाइट स्टार्ट की। जी उन्होंने अपना कितना वेट लॉस किया? 23 kg जो है ना उन्होंने किया। अच्छा, माशाल्लाह। तो आपने उनको सरपास कर दिया। आपका माशाल्लाह से 32 kgs वज़न जो है वो कम हुआ है। अच्छा, प्रोफेसर साहब का ये है कि इन्होंने मुझसे इनका जब 32 kg वेट लॉस हुआ, उसके बाद इनका वेट स्टक हो गया था, उसके बाद इन्होंने मुझसे रब्ता किया था। मैं ज़रा थोड़ी सी चीज़ें इस वजह से समराइज़ करूँगी क्योंकि उनके यहाँ लाइट का बहुत ज़्यादा इशू है, तो हम चाह रहे हैं कि हम जल्दी जल्दी से वाइंड अप कर लें और आप तक उनकी प्रॉपर डाइट और एक्सरसाइज और एक मैजिकल कहवा है जो इन्होंने इस्तेमाल किया अपनी डाइट के दौरान, तो वो हम जल्दी जल्दी आप लोगों के साथ शेयर कर दें इससे पहले कि उनके घर की लाइट चली जाए। अच्छा जी, अब आप मुझे बताएं प्रोफेसर साहब कि आपने किस तरह से अपना जर्नी स्टार्ट किया और क्यों, जब आपका 130 आपका वज़न था ना, 130? जी 130 था जी। तो ये शुरू से था किस, यानी इतना आपका वज़न कैसे बढ़ गया था? एक्चुअल है तो ये था कि जब से मैंने होश संभाला बाय बर्थ ही वेट मेरा ज़्यादा था, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो ज़्यादा होता गया और मैंने भी उसकी कोई इतनी केयर नहीं की। और रोटी चावल जो हैं वो जैसे रूटीन में चलते हैं वही चल रहे थे और इसी तरह फिर मीठे का मैं बहुत शौकीन था, तो उसकी वजह से जो है वो मेरा हेल्थ ज़्यादा बढ़ता है। अच्छा ठीक है, तो फिर वेट लॉस का आपको क्यों ख्याल आया? ऐसे था कि घुटने पे चोट लगी और उसके बाद मेरा घुटना जो है वो ठीक नहीं हो रहा था। मैंने एक दोस्त आर्थोपेडिक है उनसे मशवरा किया, उन्होंने कहा कि इसका एक ही हल है कि आप अपना वज़न कम करें। जैसे ही आपका वज़न कम होगा आपका घुटना जो है वो बहुत हद तक बेहतर हो जाएगा और वर्किंग में आ जाएगा। इसके साथ साथ एक और मुझे जो प्रॉब्लम था वो मैदे का था, मैदा जो है वो अक्सर ख़राब रहता था और उसके साथ जब ज़्यादा ख़राब होता था ब्लड प्रेशर जो है वो शूट कर जाता था। तीसरा ये कि चलने की आदत नहीं थी, जब थोड़ा बहुत भी चलता था तो सांस फूल जाता था। तो मैंने ये डिसाइड किया कि ये सारे मसाइल जो हैं वो ये मोटापे की वजह से हैं कि तो क्यों ना इससे कोई छुटकारा आ सकता है। तो मेरे जो स्कूल के ऑनर हैं उन्होंने मुझे उनसे मैंने मशवरा किया क्योंकि उन्होंने भी पहले वेट कोई कम किया था, तो उन्होंने मुझे ये डाइट प्लान बताया फिर कि आप जो है ना वो कार्ब्स को छोड़ के प्रोटीन्स पे आएँ और इस तरह से आप ये करें। तो मैंने फिर उसके मुताबिक जो है वो उस पर अमल शुरू कर दिया। बेगम से मैंने कहा कि मैं तो कल से शुरू कर रहा हूँ, आपका क्या प्रोग्राम है? उसने कहा ठीक है हम दोनों इकट्ठा शुरू करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये 7 माह में मैंने 32 kg जो है वो कम किया। अच्छा, सब और फिर उसके बाद जी सबसे अच्छी बात यह है कि आपकी मिसेस भी आपके साथ थी, तो मील्स प्रिपेयर करने में आपको कोई दिक्कत नहीं हुई, आपके लिए बहुत ईजी हाँ जी हो गया होगा।
जी, ये बहुत आसानी हो गई कि हम एक दूसरे को जो है जब देखते थे कि हाँ भाई इतना कम हो रहा है, लेकिन शुरू में ये था कि 130 kg के साथ अगर मैं कहूँ कि मैं कोई वॉक कर सकता या जो है वो एक्सरसाइज कर सकता, ये तो मेरे लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। जैसे मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा भी चलने से सांस फूल जाता था तो बड़ा मुश्किल सा था। तो पहले तो हमने जो है वो डाइट ही शुरू की और तकरीबन 20-25 दिन के बाद जो है ना वो ऐसा था कि तकरीबन 4 किलो मेरा वजन जो है वो कम हुआ। जब 4 किलो वजन कम हुआ तो मेरा हौसला बहुत बुलंद हो गया। अरसे में आपने 4 kg अपना वजन कर लिया? ये चंद एक दिनों में शुरू में जो है ना बड़ी स्पीडली जो तब कम हुआ। इस वजह से फिर आपको मोटिवेशन फील हुई होगी, आपका और दिल चाहने लगा होगा। हाँ जी, तो फिर मैंने बेगम से कहा कि यार क्यों ना हम वॉक भी अब शुरू करें। और जब पहले दिन हम वॉक के लिए गए तो मेरा हाल 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर में चला था। तो उस दिन मेरी सूरत हाल ये थी कि मेरे पाँव जो है वो स्वेल हो चुके थे, लेकिन मैंने कहा कि अब हमने ये करना ही करना है। उसको हमने रूटीन बनाया और अल्हम्दुलिल्लाह अब ऐसा है कि हम सुबह और शाम तकरीबन 3 से 3.5 किलोमीटर सुबह की वॉक और 3-3.5 किलोमीटर जो है वो शाम की वॉक अप करते हैं। वेरी नाइस। और अल्हम्दुलिल्लाह अब बहुत ईजी है, चल भी लेते हैं, बल्कि हल्का फुल्का कभी कभी दौड़ भी लेते हैं माशाल्लाह। तो वो जो आपके मेडिकल इश्यूज थे वो रिजॉल्व हो गए? हाँ जी, घुटना मेरा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हद तक बेहतर है और मैदे का तो प्रॉब्लम मुझे लग रहा है कि जैसे कभी है ही नहीं था। माशाल्लाह से, और इसी तरह से जो माशाल्लाह से ड्रास्टिक चेंज आया आपकी बॉडी में। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन योर केस कि आपका फैट लॉस हुआ है प्रोफेसर साहब, क्योंकि आपने इंचेस लूज किए। जी डॉक्टर साहब, जैसे आपने बात की इंचेस की, तो मैंने ये 7 माह में जो है वो 10 इंचेस या 11 इंचेस तकरीबन कम किया है। और आप ये देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ भी कि ऑडियंस को भी दिखाता हूँ। ये देखिए मेरा वो ड्रेस है जो मुझे पहले पूरा था और अब इस कदर जो है ये खुला हो चुका है। इतना जो है वो डिफरेंस इसमें आ गया। तो अब हम थोड़ा सा डाइट पे आ जाते हैं कि डाइट में आपने फॉलो की तो आपको बहुत इजी लगा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मीठा खाना के शौकीन थे। आप रोटी चावल आपकी डाइट में बहुत ज़्यादा था, ठीक है, क्वांटिटी ज़्यादा थी। तो आपने जब डाइट स्टार्ट की तो आप कंफर्टेबल थे विद दैट, या आपको कुछ जो प्रॉब्लम्स हुई तो आप बताएं अगर कुछ हुआ, या आपने बस डाइट की और आप करते रहे, उसको कंटिन्यू किया विदाउट एनी प्रॉब्लम? नहीं, ऐसा कि शुरू में तो ऐसा था कि जब 2 बॉयल एग में लेता था और उसके साथ विदाउट शुगर जो है 1 कप ऑफ टी, सिर्फ यही मेरा नाश्ता था। तो शुरू में तो कुछ दिन ऐसे मुझे लग रहा था कि जैसे कुछ खाया ही नहीं है और बहुत ज़्यादा भूख का एहसास होता था, लेकिन उसके साथ फिर वाटर का इंटेक जो है वो ज़्यादा किया। और आपने पूरे दिन में वाटर इंटेक का ये था, पहले तो बहुत ही कम था, यानी कह लें कि सर्दी का मौसम था तो उसमें तो 1-2 गिलास ही मुश्किल बंदा पीता है, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने उसको बढ़ाया और फिर यानी कि फुल स्विंग ऑफ विंटर जो था उसमें मैं 10 से 12 लीटर तक पानी पीता। बहुत ज़्यादा जो है ना उसमें 10 से 12 लीटर या 10 से 12 ग्लास? 10 से 12 लीटर। ओह वाओ अच्छा ठीक है, ओके। बहुत मुश्किल काम है वैसे 10 से 12 लीटर पानी। हाँ जी, मैं मतलब वो भूख भी बहुत लगती थी शुरू में, तो ऐसे लगता था जैसे कुछ नहीं खाया। तो स्टमक को फिल करने के लिए फिर मुझे वो दोस्त ने ये बताया कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी इंटेक करें, जितना आप वाटर इंटेक करेंगे उतना ज़्यादा स्पीडी जो है ना आपका वेट लूज होगा। देखिए प्रोफेसर साहब, जो तो बस हमारी उसी को बॉडी होती है ना वो 70-75% ना पानी पे बनी हुई होती है। तो जब हम पानी लेते हैं तो पानी का ये सबसे ज़्यादा मैजिकल इफेक्ट होता है कि ये पानी की अपनी तो कोई कैलोरीज नहीं होती, लेकिन ये कैलोरीज बर्न करने में, आपका फैट लॉस करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो आपने बहुत कमाल किया जो आपने इतना ज़्यादा वाटर इंटेक किया। अच्छा जी, अब आ जाएँ आप लंच पे। लंच में आप बताएँ कि लंच में आप क्या करें? लंच में जो है सिंपल हम सैलेड लेते थे, जिसमें बंद गोभी है, खीरा है, गाजर है और प्याज वगैरह, टमाटर, ये कुछ चीज़ें जो है ना ये, और उसके ऊपर हम जो है ना वो लीमू थोड़ा निचोड़ के ना वो लेते थे। और फ्रूट जो है वो पहले सर्दियों में तो हम ले रहे थे, ये एप्पल ले रहे थे और गावा ले रहे थे, तो वो बहुत अच्छा था, उसमें मतलब कोई मसला नहीं मुझे हुआ। और 7 माह में मैंने जो है वो 32 kg जो है वो लूज़ किया। माशाल्लाह, गुड गुड।
और वो जिस कहवे का आप जिक्र कर रहे थे, वो कहवा आप कब लेते थे? उस कहवे की ज़रा थोड़ी सी वो बता दें, आप उसकी तरकीब भी बता दें कि उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स थे जो आप उसको किस तरह प्रिपेयर करते थे, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें काइंडली। जी, शुरू में तो जो ना मैं वो ग्रीन टी ले रहा था इवनिंग में, और शाम में जो है हमारी रूटीन रही है कि हम सिर्फ चम्मच के साथ जो है ना वो शोरबा लेते थे। वो चिकन का भी हो सकता है, वो चने हो सकते हैं या दाल हो सकती है। लेकिन फिर किसी एक दोस्त ने बताया, फिर मैंने उसको यूट्यूब के एक चैनल पे भी देखा, और वो है टर्मरिक टी। यकीन माने बड़ी ही मैजिकल एक चीज़ है वो, और उसमें 4 अज्जा हैं उसके। नंबर 1 तो हल्दी है। एक सवाल साहब आपसे करती हूँ, आपने हमेशा अपने दोस्तों से ही क्यों सवाल किया? आपने किसी डॉक्टर से या न्यूट्रिशनिस्ट, आपने मुझसे क्यों नहीं पूछा? आपने मुझसे क्यों? एक्चुअल ऐसा है कि आपसे तो तब रब्ता नहीं हुआ। मैंने अपने दोस्त से पूछा, और दूसरी पूछा, अभी भी आप कह रहे हैं। दूसरी बात यह है कि उनसे उन्होंने कम किया था, और उनसे मशवरा लेता था, उसके मुताबिक मेरा काम चल रहा था, तो मुझे ज़रूरत ही पेश नहीं आई कि मैं किसी और से जो है वो कंसल्ट करूँ। हाँ जी डॉक्टर साहब, जैसे आपने टर्मरिक टी का पूछा, तो ये एक मैजिकल ड्रिंक है जो कि बेली फैट और जो है वैसे मोटापे को कम करने के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। ये या तो सुबह मॉर्निंग में पी सकते हैं, अर्ली मॉर्निंग, या फिर जो है रात को बेड टाइम पे ये ली जा सकती है। इसके बड़े जादुई असर जो है वो इसका है। ये मेरे पास पाउडर की शक्ल में ये मौजूद है जो मैंने जार में रखी हुई है, और आपने भी इसी तरह इसको जार में प्रिपेयर करके रखना है। 4 चीज़ें हैं इसमें शामिल। हल्दी पाउडर 6 टीस्पून है, उसके बाद 1.5 टीस्पून हमने इसमें डाला है काली मिर्च का पाउडर, 1.5 टीस्पून जो है वो हमने इसमें डाला है दालचीनी का पाउडर, और 1.5 टीस्पून जो है वो अदरक का पाउडर, जिंजर पाउडर जिसको कहते हैं, या सूंड का पाउडर जो है वो हमने इसमें शामिल करके इसको शीशे के जार में आपने मिक्स करके रख लेना है। फिर जब आपने टर्मरिक टी बनानी हो उस वक़्त जो है इसमें से 1/3 टीस्पून जो है वो हम वाटर में शामिल करेंगे, बॉइलिंग वाटर में। जी, तो मैंने यहाँ पे लिया है 1 ग्लास ऑफ हॉट वाटर, बॉइल्ड वाटर है ये, बिल्कुल गर्म अभी जो है मैंने ये लिया है, और इसमें जो है वो 1/3 टीस्पून जो है ये मैं टर्मरिक का ये जो सफ़ूफ है इसको ये शामिल करने जा रहा हूँ। इसको हम इसमें शामिल करके जो है ये मिक्सचर जो है इसका वो मिक्स कर लेंगे। जी, तो इसको अच्छे से हिला लें। ये देखें बहुत अच्छा इसका कलर भी आ रहा है, लेकिन चूँकि ये भी बहुत गर्म है, इसको फ़ौरन पिया भी नहीं जा सकता। और दूसरा ये कि ये सफ़ूफ जो है इसमें अच्छी तरह इसको मिक्स होना चाहिए, तो इसके लिए बहुत अच्छा है कि इसको 8 से 10 मिनट तक पड़ा रहने दें इसी तरह, ताकि ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए, और इसका टेम्परेचर जो है वो भी कम हो जाएगा ताकि हम इसको जो है वो ड्रिंक कर सकें। तो 8 या 10 मिनट के बाद हम इसको ये जो ड्रिंक है इसको हम लेंगे और इसको पी लेंगे। तो बहुत जो है ना वो इफ़ेक्टिव है। बाकी ये जो जिस्म में जो दर्दें वगैरह हैं और दीगर मामला भी मेरे उससे बहुत हद तक बेहतर हो जाता है। ये जिन 4 इंग्रेडिएंट्स का आपने नाम लिया ना प्रोफेसर साहब, ये सब जो है ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को फिक्स करती हैं। तो आपकी बॉडी में मोटापा उसी वक्त होता है जब इंसुलिन का लेवल हाई होता है, तो ये चीज़ें इंसुलिन के लेवल को फिक्स करती हैं, कम करती हैं, तो ऑब्वियसली आपका वेट लॉस हुआ। और ये एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं ये चारों हर्ब्स, तो ये इनका बहुत ही मैजिकल इफेक्ट होता है वेट लॉस में। और ये आप ये भी बताएंगे कि ये किसका वीडियो देखा था आपने? ये किसका वीडियो देखा था आपने यूट्यूब पे? ये मुझे याद तो नहीं अब, बस मैं सर्च कर रहा था तो उसमें कोई देखा। अच्छा, आपने जब मुझसे रब्ता किया था तो कौन सा वीडियो देख के फिर आपने मुझसे रब्ता किया, और क्या आपको इशू हुआ था जो आपने, फिर हम डिनर पे भी आएंगे। जी, मैं ना इसी तरह देख रहा था। एक्चुअल 7 माह के बाद जो है ना, रमज़ान में तो मैंने, रमज़ान का महीना जो वो 7 मंथ था मेरी डाइट का, और उसमें मैंने 6 kg कम किया। लेकिन उसके बाद हुआ ये कि जब भी मैं स्केल पे खड़ा होता वो वेट उधर का उधर ही था, वो कम नहीं हो रहा था। तो तकरीबन 1 माह 1.5 माह गुजर गया, वज़न उधर का उधर। मैं उसमें ज़रा परेशान था कि अब क्यों नहीं कम हो रहा। तो उस हवाले से मैं मुख्तलिफ वीडियोस जो है वो देखने की कोशिश कर रहा था यूट्यूब पे। जैसे आपने बताया कि किसी और से रब्ता क्यों नहीं किया, तो मैंने कहा कहीं और रब्ता देखते हैं। तो उसमें आपकी एक वीडियो थी जो बेली फैट के हवाले से थी कि उसको आप कैसे कम कर सकते हैं, और कुछ एक्सरसाइज आपने उसमें बताई थी।
तो मैंने फिर सोचा कि मैं अपना मसला जो है ये बयान करता हूँ कि इसमें क्या हो सकता है। फिर मैंने आपसे जो है ना वो शेयर किया कि मैंने 7 मंथ्स में जो है इतना लूज़ किया है और अब नहीं हो रहा, तो इसके हवाले से आप मुझे बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। तो फिर आपने मुझे जो है वो एक तो बताया कि मेलन चूँकि मैं लेता रहूँ, ये इसका गर्मी में यही सीज़न था, तो एक तो आपने वो बताया कि उसमें फ्रैक्टोज इंजेक्ट होते हैं जिसकी वजह से मामला ऐसा हो सकता है, और दीगर भी वजूहात आपने मुझे बताई। और साथ में फिर जो मैं समझ रहा हूँ कि मुझे जिससे ज़्यादा भी फ़र्क महसूस हो रहा है वो इंटरमीडिएट फास्टिंग है। तो जैसे आपने मुझे मशवरा दिया मैंने फ़ौरन उसको जो है उस पर अमल शुरू कर दिया, और फिर जो वो 1.5 माह से स्टक हुआ था, अब सूरत हाल ये हुई कि विदिन 7 और 8 डेज मैंने जो है अपना उसके बाद जब वेट किया तो 2 kg मैंने मज़ीद जो है उसको कम कर दिया, और मैं बड़ा खुश हुआ इस मामले में फिर के जो 1.5 माह से नहीं कम हो रहा था, और मेरे लिए वो एक वरी भी बना हुआ था, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि बड़ी स्पीडी जो है ना वो फिर कम हुआ। माशाल्लाह। अच्छा, और मैंने नाश्ते में क्या चीज़ आपको ऐड करवाई थी, उससे भी आपको फ़र्क पड़ा? जी जी, नाश्ते में पहले तो मैं बॉयल वाटर ले रहा था, बॉयल एग्स ले रहा था, और वही रूटीन चल रही थी। आपने मुझे बताया कि उसमें प्रोटीन के साथ कुछ वेजिटेबल्स जो हैं वो ऐड होनी चाहिए, और उसके हवाले से आपने मुझे बताया था कि जो है ना वो आमलेट बना लें। तो फिर मैं मुख्तलिफ सब्जियां जो हैं वो लेता हूँ, जैसे ये कैरेट हो गया, और जो है बंद गोभी हो गई, और सब्ज मिर्च, शिमला मिर्च, ये और ऑनियन है, इनको जो है ना वो कट करके तो एग्स में डाल के, और वो लेट यानी कि सुबह नहीं, वो तकरीबन मैं 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे जो है ना वो मैं फिर वो आमलेट ले रहा हूँ, और उससे भी बहुत फ़र्क पड़ा आपको। जी जी जी, फास्टिंग के बाद। प्रोफेसर साहब, आपको ज़रूरत नहीं होती कि आप बिल्कुल टेस्टलेस खाने खाएं, आप बहुत ही उनको फ्लेवरफुल बना के भी अपना आप डाइट को फॉलो कर सकते हैं। आप मेरा इंस्टाग्राम भी फॉलो कर लीजिए, उसमें भी मैं मल्टीपल किस्म के डिफरेंट किस्म की रेसिपीज़ बताई हुई होती हैं जो बहुत यमीलिशियस होती हैं, और आप उनको भी बना के आप अपने खानों को फ्लेवरफुल बना सकते हैं। ठीक है ना, बोरिंग खाने की इतनी ज़रूरत नहीं होती। ठीक है। और दूसरी बात ये कि फ्लेवरफुल खानों से मुझे याद आया कि फ्रूट का आपने इंटेक आपने पहले बताया कि आप अमरूद और एप्पल और ऑरेंजेस लेते थे, और उसके बाद फिर आपने जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में खरबूजा लिया, यानी मील को भी आप रिप्लेस करते थे, ज़्यादा क्वांटिटी में ले लेते थे, ये समझ के कि वो हेल्दी है, फ्रूट तो हेल्दी होते हैं, और आफ्टर मील आपने बताया था कि वो आप ले लेते थे। ठीक है। अच्छा जी, उसमें ये हुआ कि देखिए खरबूजा जो है ना, जब तक आप अपना वज़न कम कर रहे होते हैं, ग्लाइसेमिक इंडेक्स जिन फ्रूट्स का कम होता है ना, वो तो आप ले सकते हैं अपनी डाइट में, लेकिन जब तक आप अपना वज़न कम कर रहे हैं तो फ्रूट्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स जिनका ज़्यादा होता है वो आपकी बॉडी में इंसुलिन के लेवल को हाई करते हैं। तो ज़रूरी नहीं होता कि वेट स्टक इस वजह से भी हो, आपके केस में वेट स्टक कोई और वजह भी हो सकती है, वो पॉजिटिव हो सकती है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो उसमें जब मैंने आपका फ्रूट जो है वो खरबूजा ख़त्म करके मैंने कहा आपसे कि आप आलू बुखारी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप नाशपाती, आड़ू, बेरीज, स्ट्रॉबेरीज़, कीवी फ्रूट, आप इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं कम क्वांटिटी में। बाकी सारे फ्रूट्स जो है वो नहीं लेने चाहिए क्योंकि वो इंसुलिन के लेवल को हाई करते हैं। तो उससे भी आपको फ़र्क पड़ा, इंटरमिटेंट फास्टिंग से भी फ़र्क पड़ा, और जब आपने डाइट में वो सब्जियों को ऐड किया तो वो बल्क में बन गई, आपको जो है वो न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स भी मिले, वो आपका पेट भी काफ़ी देर तक भरा रहा, और आपका माशाल्लाह से 8 दिन में माशाल्लाह से आपने 2 kg वज़न कम किया। अच्छा जी, और दूसरा आपके केस में वेट स्टक होने का ये मतलब भी हो सकता है, वो आपके लिए खुशखबरी भी हो सकती है, क्योंकि आपने इंचेस लूज़ किए हैं तो आपका बॉडी में मसल ज़्यादा हो गया, फैट निकल गया। तो समटाइम्स आपके स्केल पे वज़न वैसे तो हमें नज़र नहीं आ रहा होता कि मशीन पे कम हो रहा है, लेकिन आपका फ़ैट रिड्यूस हो रहा होता है, आपकी बॉडी में शेप आना शुरू हो जाती है। तो ये भी आपके केस में बात हो सकती है। बहरहाल अब तो आप और कर रहे हैं, और मज़ीद मुझे लगता है कि इंशाल्लाह इसमें बेहतरी आएगी। अब आप आ जाएँ अपने डिनर पे कि डिनर में आप क्या लेते थे डाइट के दौरान? डिनर में शुरू से जो है ना वो सालन हम लेते हैं, उसमें यहनी की टाइप में भी हो सकता है, या वैसे जो है वो चिकन हो गया या मटन हो गया, और कभी जो है वो कोई भी दालें जो हैं या चने हैं, और उसमें काले चने जो हैं वो ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं, और वो आप स्पून से लेते हैं कि वो हेल्दी होते हैं। जी, और रोटी, चावल, मीठा बिल्कुल आपने एलिमिनेट कर दिया था डाइट से?
जी ये बिल्कुल हमने इसको माइनस कर दिया, लेकिन उसमें ये था कि जिसको ये कहते हैं ना चीट डे करना, वो हम आफ्टर 1 मंथ एट जो है ना वो लास्ट डे ऑफ द मंथ जो होता था ना उसमें हम चीट करते थे। मतलब उसमें हम एक वक्त में रोटी खा ली, किसी एक वक्त में जो है वो चावल ले लिए हल्के से, और स्वीट डिश भी कुछ हल्की फुल्की जो है वो ले ली। जब आप लेकिन ये महीने में सिर्फ एक। जब आपको समझ आ गया, आपने अपनी हैबिट्स चेंज कर लिया, आपने लाइफस्टाइल ही पूरा चेंज कर लिया, फिर आप इन सब चीज़ों को मैनेज करना आ जाता है। ठीक है ना, ये छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं। जी, लेकिन जी, अच्छा, क्योंकि आप पानी भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते थे, जितना आपने क्वांटिटी बताई, तो उससे फिर आपको बिल्कुल भूख लगती ही नहीं होगी। चलें जी, ऑल द बेस्ट, आप दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, तो आपने देखा कि माशाल्लाह से प्रोफेसर साहब ने और उनकी बेगम ने कितने अच्छे तरीके से कंसिस्टेंट होके डाइट को फॉलो किया, अपना वज़न कम किया, और इतने जो उनके मेडिकल इश्यूज़ थे वो भी रिजॉल्व हो गए। देखें, यही होती हैं कि छोटी छोटी चीज़ें आप अपनी जो है वो रूटीन में शामिल करें, आप अपना पूरा लाइफ स्टाइल ही बदल लें। ठीक है ना, उनको भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई शुरू में, लेकिन वो कंसिस्टेंट रहे, उनका वेट स्टक हुआ लेकिन फिर भी वो कंसिस्टेंट रहे। ठीक है, तो आप लोगों ने भी जब अपना वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करना है, अप्स एंड डाउन्स तो आते हैं। ठीक है, कभी वेट स्टक होता है, कभी मूड स्विंग्स होते हैं, चिड़चिड़ापन होता है, परेशानी होती है, लेकिन फिर भी आप कंसिस्टेंट रहें इन्हीं की तरह से, तो इंशाल्लाह आपको भी इसी तरह से रिजल्ट्स मिलते रहेंगे। और मेरे वीडियोस को भी फॉलो करते रहें, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, और अगर किसी को कस्टमाइज्ड डाइट प्लान मुझसे चाहिए तो ये जो नंबर आपके स्क्रीन पे आ रहा है, आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं कस्टमाइज्ड डाइट प्लान के लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बाय बाय। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए।